हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी के वेरियस टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूं, तो मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर वो बताना मानसून शब्द को किससे लिया गया है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर अरेबिक। मानसून शब्द को अरबी भाषा से लिया गया है। तो मानसून ये एक अरबिक वर्ड है, तो इसे अरबी में मौसमी शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर अरेबिक। मानसून ये अरबिक वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से किस स्थान पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मौसिनराम। मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मौसिनराम ये मेघालय के खासी हिल में लोकेटेड है। ये आपको मेघालय के खासी हिल में देखने को मिलेगा, तो ये स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत के साथ साथ वर्ल्ड का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो मौसिनराम ये भारत के साथ साथ वर्ल्ड का भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो आपसे पूछे जा सकते हैं विश्व में कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होते हैं। तो ये मौसिनराम है, जो भारत के मेघालय में खासी हिल में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मौसिनराम। मौसिनराम ये भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मौसिनराम, जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन दैट 50 सेंटीमीटर इन ए ईयर इज। एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको भारत के उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ले। तो ले ये लद्दाख में स्थित है, ये लद्दाख का कैपिटल है। तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शुष्क क्षेत्र है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर ले। तो ले ये सबसे ड्राइएस्ट रीजन है भारत का, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो ये भारत का सबसे ड्राइएस्ट रीजन है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर ले। नेक्स्ट है विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे आपको भारत में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का नाम बताना। भारत में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है द्रास। द्रास ये भारत में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। तो विंटर में द्रास का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस तक द्रास का टेम्परेचर गिर जाता है विंटर में। और द्रास ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ये लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये भारत का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। यहाँ पे विंटर में -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है द्रास। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। भारत के किस भाग में तापमान की उच्चतम सीमा का अनुभव होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है थार डिजर्ट। थार डिजर्ट में तापमान की उच्चतम सीमा का अनुभव होता है। और थार डिजर्ट ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट है जो राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे तापमान की उच्चतम सीमा का अनुभव होता है। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज। भारत की जलवायु है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सब ट्रॉपिकल मानसून। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सब ट्रॉपिकल मानसून। नेक्स्ट है विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ है वज्र का स्थान। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग के नाम का अर्थ है वज्र का स्थान, जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग के नाम का अर्थ है वज्र का स्थान या प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज द विच टाइप। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मानसून। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसून टाइप डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर मानसून। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज डिसाइडेड बाय। किसी स्थान की जलवायु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना वह कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो लेटीट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई, और प्रॉक्सिमिटी टू द सी, तो वह समुद्र से कितना निकट है। देन इसके अलावा विंड और ह्यूमिडिटी, आर्द्र और हवाएं के द्वारा भी डिसाइड किया जाता है। बट ऑप्शन में ये तीन ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट है द रेनफॉल इन इंडिया इज मेनली, भारत में वर्षा मुख्य रूप से होती है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ओरोग्राफिक। तो भारत में वर्षा मुख्य रूप से भौगोलिक कारण से होती है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ओरोग्राफिक। नेक्स्ट है द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स इज नोन एज, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लू। तो भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स में समर सीजन में बहने वाली हवाओं को लू कहा जाता है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लू। नेक्स्ट है द लोकल थंडरस्टॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल इज नोन एज, पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफान को किस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है काल वैशाखी। वेस्ट बंगाल में लोकल थंडरस्टॉर्म को काल वैशाखी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर काल वैशाखी। नेक्स्ट है इन विच सीजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति किस मौसम में अधिकतम होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी किस सीजन में सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है आफ्टर समर। तो समर सीजन के बाद बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है आफ्टर समर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मैंगो शावर, मैंगो शावर क्या है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है प्री मानसून रेनफॉल इन कर्नाटका एंड केरला। तो कर्नाटका एंड केरला में एक प्री मानसून रेनफॉल है, तो आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कर्नाटका एंड केरला में जो प्री मानसून रेनफॉल होता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे मैंगो शावर के रूप में जाना जाता है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द रेन इज नॉन एज मैंगो शॉवर्स अकर इन, बारिश को मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है जो किस मौसम में होती है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है समर सीजन। तो रेन जो मैंगो शॉवर के नाम से जानी जाती है ये समर सीजन में होती है। देन इस रेन को मैंगो शॉवर के अलावा अप्रैल रेन और समर शॉवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रेन को मैंगो शॉवर के अलावा अप्रैल रेन और समर शॉवर के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये अप्रैल के आसपास में होती है जो मैंगो को पकने में सहायता करती है, तो ये समर सीजन में होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा क्या है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा साउथ टू वेस्ट है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी हवा भारत में मानसून के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से कौन सी हवा भारत में मानसून के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ये भारत में मानसून के लिए जिम्मेदार है। तो साउथ वेस्ट मानसून ये एक रेनी सीजन है जो जून से सितंबर के बीच में होती है, और साउथ वेस्ट मानसून ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक प्राइमरी रेनी सीजन है। तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक प्राइमरी रेनी सीजन है साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ये भारत में मानसून के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज मेनली रिसीव्ड, भारत की अधिकांश वर्षा मुख्य रूप से होती है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है साउथ वेस्ट मानसून, भारत की अधिकांश वर्षा मुख्य रूप से साउथ वेस्ट मानसून से होती है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज टोटल रेनफॉल अप टू एक्सटेंट ऑफ, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की कुल वर्षा में कितना योगदान देता है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 80 to 90%, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की कुल वर्षा में 80 to 90% कंट्रीब्यूट करता है। तो साउथ वेस्ट मानसून का इंडिया के टोटल रेनफॉल का 80 to 80% होता है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स रीचिंग इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, दे आर, भारत में पहुंचने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, वे हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो भारत में पहुंचने वाली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, तो ये 2 शाखा है अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द मानसून अराइव फर्स्ट,
भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो यहाँ पे आपको भारत के उस स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे मानसून सबसे पहले पहुंचता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर केरला। केरला में मानसून सबसे पहले पहुंचता है। तो केरला ये भारत का पहला स्टेट है जहाँ पे रेनफॉल सबसे पहले रिसीव होता है साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जा सकते हैं। साउथ वेस्ट मानसून ये सबसे पहले किस स्टेट में होता है? तो ये केरला में होता है और ये केरला भारत का पहला स्टेट है जहाँ पे मानसून पहुँचता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है द इंडियन मानसून इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है इंडियन मानसून को साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। मानसून विंड्स रन थ्रू साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलती है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। इस कारण से इंडियन मानसून को साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून जनरेट्स इन। साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से जनरेट होता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अरेबियन सी। साउथ वेस्ट मानसून ये अरेबियन सी से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अरेबियन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों से वर्षा होती है? तो ऑप्शन में से आपको उस स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये दोनों ब्रांचों से वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पंजाब। तो पंजाब में इन दोनों ब्रांचों से वर्षा होती है और ये दो ब्रांच किसके हैं? तो ये साउथ वेस्ट मानसून की ये दो ब्रांचें हैं। तो इन दोनों ब्रांचों से वर्षा पंजाब में होती है। नेक्स्ट है द नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन द मेनलैंड इंडिया एवरी ईयर इज। प्रत्येक वर्ष मेनलैंड इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत का सामान्य तारीख कितना है? तो यहाँ पे आपको बताना है प्रत्येक वर्ष मेनलैंड इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आमतौर पर कितने तारीख से शुरू हो जाता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर 1 जून। तो आमतौर पर साउथ वेस्ट मानसून ये मेनलैंड इंडिया में 1 जून के आसपास से शुरू हो जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरला में प्रवेश करता है। देन इसके बाद ये 15 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो साउथ वेस्ट मानसून ये आमतौर पर 1 जून के आसपास केरला में प्रवेश करता है पहली बार ये केरला में। देन इसके बाद 15 जुलाई तक ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1 जून ये नॉर्मल डेट है साउथ वेस्ट मानसून का भारत में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान नमी भरी हवाएं चलती हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है सी टू लैंड। साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान नमी भरी हवाएं सी से लैंड की ओर चलती हैं। तो जब ये हवाएं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से भूमि की ओर चलती हैं तो वे अपने साथ नमी लेकर चलते हैं और जब ये हवाएं माउंटेन बैरियर से टकराती हैं तो वर्षा होती है। तो साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान नमी भरी हवाएं सी से लैंड की ओर चलती हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया। भारत में साउथ वेस्ट मानसून सीजन की ड्यूरेशन कितनी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जून टू सितंबर। भारत में साउथ वेस्ट मानसून ये जून से सितंबर के बीच में होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जून टू सितंबर। नेक्स्ट है Why does the west coast of India receive more rainfall from south west monsoon than the east coast? भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है भारत के वेस्ट कोस्ट में ईस्ट कोस्ट की तुलना साउथ वेस्ट मानसून से अधिक वर्षा क्यों होती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेस्टर्न घाट हवाओं को रोकती है जिससे वर्षा होती है। तो वेस्टर्न घाट ये हवाओं को रोकते हैं जिससे वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस है द लोवेस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। निम्नलिखित में से किस स्थान पर साउथ वेस्ट मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर चेन्नई। तो साउथ वेस्ट मानसून के दौरान चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर चेन्नई और चेन्नई ये तमिलनाडु का कैपिटल है। नेक्स्ट है तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड बिकॉज। साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है क्यों? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इट इज लोकेटेड इन द रेन शैडो रीजन। तो साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान तमिलनाडु ड्राई रहता है क्योंकि ये वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्लाइमेट। निम्नलिखित में से किसका भारतीय जलवायु पर अधिकतम प्रभाव है?
तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किसका इंडियन क्लाइमेट पे अधिकतम इन्फ्लुएंस है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडियन क्लाइमेट पे अधिकतम इन्फ्लुएंस साउथ वेस्ट मानसून का है। तो 80 से 90% भारत में वर्षा साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्टेट विच रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून इज। नॉर्थ ईस्ट मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो यहाँ पर आपको बताना नॉर्थ ईस्ट मानसून से हाईएस्ट रेनफॉल किस स्टेट में होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून से हाईएस्ट रेनफॉल होता है। तो तमिलनाडु में लगभग 50 से 60% वर्षा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से ही होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रेनी सीजन टू द विंटर सीजन इज कॉल्ड। रेनी सीजन से विंटर सीजन तक ट्रांजिशन के पीरियड को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रिट्रीटिंग मानसून। लौटता हुआ मानसून कहा जाता है रेनी सीजन से विंटर सीजन तक ट्रांजिशन के पीरियड को। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रिट्रीटिंग मानसून। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून इज नॉन एज रिट्रीटिंग मानसून। निम्नलिखित में से किस मानसून को लौटते हुए मानसून के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून सीजन। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य लौटते हुए मानसून के मौसम में चक्रवात के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश लौटते हुए मानसून के समय में चक्रवात के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल्स ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसके कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में किसके कारण विंटर सीजन में वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारत के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में विंटर सीजन में वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट है द कश्मीर रीजन रिसीव्स एडिशनल अमाउंट ऑफ precipitation ड्यूरिंग द विंटर ब्राउट बाय। कश्मीर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान अतिरिक्त मात्रा में वर्षा होती है किसके कारण। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो कश्मीर रीजन में सर्दियों के दौरान अतिरिक्त मात्रा में वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट है द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा धीरे धीरे किस दिशा की ओर घटती जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होने वाली विंटर रेन्स धीरे धीरे किस दिशा की ओर घटती जाती है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा ये धीरे धीरे वेस्ट टू ईस्ट की ओर घटती जाती है क्योंकि ये अपना धीरे धीरे इफेक्टिवनेस को खो देती है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय। अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान भारी वर्षा प्राप्त करने वाला रीजन है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कोरोमंडल कोस्ट। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान भारी वर्षा प्राप्त करने वाला रीजन कोरोमंडल कोस्ट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल बट डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स स्केंटी रेनफॉल। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में पर्याप्त वर्षा क्यों होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है इट इज ए रेन शेडो एरिया। तो डेक्कन प्लेट्यू एक रेन शेडो एरिया है, इसके वजह से यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ इंडिया इज जनरली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। भारत का कौन सा क्षेत्र आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपको बताना भारत का कौन सा रीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन यह सबसे अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित होता है। तो बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन से भारत के ईस्ट कोस्ट वाले रीजन ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ईस्ट कोस्ट में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तो ये स्टेट ट्रॉपिकल साइक्लोन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट विच एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन्स आर
वन जो चक्रवातों के विरुद्ध अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं वह है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो चक्रवातों के विरुद्ध अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे अधिक भारत में सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। सबसे अधिक सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियड ऑफ कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। भारत में ठंड के मौसम की अवधि क्या है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मिड नवंबर टू फरवरी। तो भारत में कोल्ड वेदर सीजन का पीरियड मध्य नवंबर से फरवरी तक है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वन गोज हायर ऑन द हिमालयाज। जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर की ओर जाता है वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ खांसी एंड जैंतिया हिल्स एनुअल रेनफॉल इज अबाउट। खांसी और जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1000 सेंटीमीटर। तो खांसी एंड जैंतिया पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में वार्षिक वर्षा लगभग 1000 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र तैयार और मुद्रित कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर पुणे। तो भारत का डेली वेदर मैप प्रिंटेड एंड प्रिपेयर पुणे में किया जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर पुणे। नेक्स्ट है विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट मौसम रिपोर्ट को तैयार करता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट का मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम रिपोर्ट को तैयार करता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है द डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड्स। तो अमृतसर और शिमला लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं लेकिन उनके क्लाइमेट में डिफरेंस का मेन कारण इनकी ऊंचाई में है। शिमला ये अमृतसर की तुलना में अधिक ऊंचाई पे है तो इसलिए इनके क्लाइमेट में डिफरेंस है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमृतसर एंड शिमला हैव सेम लैटिट्यूड एट शिमला इज कूलर देन अमृतसर बिकॉज इट। अमृतसर और शिमला का अक्षांश समान है फिर भी शिमला अमृतसर की तुलना में ठंडा क्यों है? तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है। अमृतसर और शिमला का लैटिट्यूड सेम है लेकिन शिमला ये अमृतसर की तुलना में अधिक ठंडा क्यों है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है इज एट ए हायर एलिवेशन। तो शिमला अधिक ऊंचाई पर है अमृतसर की तुलना में इसलिए शिमला अधिक ठंडा है अमृतसर से। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। वनस्पति ही जलवायु का सच्चा सूचांक है यह कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर कोपेन। तो वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट ये स्टेटमेंट कोपेन का है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर कोपेन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट है सुल्ताना गुलाबी एंड काली चंपा varieties are the main varieties of which of the following fruits in different regions of India। सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा वैरायटी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस फल की प्रमुख वैरायटी है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ग्रेप्स। सुल्ताना गुलाबी एंड काली चंपा वैरायटी ये ग्रेप्स की प्रमुख वैरायटी है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ग्रेप्स। नेक्स्ट है डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला डेली वेदर मैप किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर आइसोफ्लैट मैप। तो समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला डेली वेदर मैप ये आइसोफ्लैट मैप का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर आइसोफ्लैट मैप। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड विथ नेफोमीटर। नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड। नेफोमीटर से क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड को मापा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून डज द रेनफॉल इन झारखंड। निम्नलिखित में से किस मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है साउथ वेस्ट मानसून। तो झारखंड में मेनली साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है और साउथ वेस्ट मानसून ये भारत का मेन मानसून है। लगभग 80 to 90% वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप सभी लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।